वो लिबास कुछ कोलकाता वाले यानी कि बंगाली अंदाज का ही था। वही सिल्क वाली धोती लगभग चमचमाती हुई। प्रधानमंत्री जी के साथ नितिन नवीन भी थे। अगर आप देखें तो फिर फोटोज में आता है, वीडियो क्लिप में है कि नितिन नवीन जी पीछे हो रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री जी उनको आगे लेके आते हैं। इसके अलावा आप एक बात और देखते रहे होंगे कि जब एक बड़ी माला आया करती थी तो उसके अंदर सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल किए जाते थे कि प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि कोई और माला के बीच में आ जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आप एक अंदाज देखते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब भी कभी कहीं चुनाव परिणाम आते हैं और उन चुनावों के अंदर खासकर ऐसा कोई स्टेट हो या देश के चुनाव हुए हो जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा हो, जहां बीजेपी की इच्छाएं रही हो कि यहां हम आखिर क्यों नहीं आ पा रहे, जब वहां राज आ जाता है यानी कि सत्ता मिल जाती है तो फिर प्रधानमंत्री पहुंचते हैं उस समय भाजपा मुख्यालय में। वहां का नज़ारा होता है और खासकर सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे तो कई फोटोज और वीडियो क्लिप वायरल होती हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि प्रधानमंत्री सारा श्रेय खुद लेना चाहते हैं। लेकिन कल की कुछ फुटेज वायरल है, वीडियो क्लिप वायरल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भी गए थे यानी कि 4 मई को, जब चुनाव परिणाम आ रहे थे अभी 5 राज्यों में। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आ रहे थे, तमिलनाडु में आ रहे थे, असम के थे, पुडुचेरी के थे और केरलम के थे। इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया। अगर मैं ये कह दूं कि लगभग 8.5 दशक के बाद यानी कि 85 साल के बाद में 1941 से 1946 जब देश आजाद नहीं था अभी तब, तो उस समय हिंदू महासभा ने सरकार बनाई थी बंगाल के अंदर। जब वो बंगाल ज्वाइंट बंगाल था, वेस्ट बंगाल नहीं था, उस समय बंग प्रदेश कहा जाता था। कल भी प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बोला था इस बात को। उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उस सरकार के अंदर मिनिस्टर फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्री बने थे और वो सरकार बनी थी, आप ताज्जुब करेंगे, वो सरकार बनाई थी हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के, और एक रीजनल पार्टी थी वहां की कृषक पार्टी, उनके साथ ये 3 पार्टियों का गठबंधन था और कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए वो सरकार बनी थी। उसके बाद देश आजाद हुआ और देश की आजादी के बाद से लेकर के जितने भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति पहली बार दर्ज हुई थी 2016 के चुनाव में, तब उन्हें 2 विधायक मिले थे। 2021 आया तो वहां 2 से बढ़ करके 77 और फिर 2026 आते आते 2 से 77 और 77 से 205। तो पश्चिम बंगाल बड़ा इंपॉर्टेंट था। कल जब प्रधानमंत्री पहुंचे और मैं जो आपको बता रहा था कि जो वीडियोस वायरल हुआ करती थी, अब की बार उसके बिल्कुल उलट था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे तो बंगाली अंदाज में ही थे। जो उन्होंने धोती पहनी हुई थी यानी कि जो उनका लिबास था, कुर्ता और धोती, वो लिबास कुछ कोलकाता वाले यानी कि बंगाली अंदाज का ही था। वही सिल्क वाली धोती लगभग चमचमाती हुई। प्रधानमंत्री जी के साथ नितिन नवीन भी थे। अगर आप देखें तो फिर फोटोज में आता है, वीडियो क्लिप में है कि नितिन नवीन जी पीछे हो रहे हैं तो फिर प्रधानमंत्री जी उनको आगे लेके आते हैं। इसके अलावा आप एक बात और देखते रहे होंगे कि जब एक बड़ी माला आया करती थी तो उसके अंदर सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल किए जाते थे कि प्रधानमंत्री जी नहीं चाहते कि कोई और माला के बीच में आ जाए। इनको लेकर के तमाम मीम भी बनते थे। लेकिन कल का नज़ारा बड़ा अद्भुत था। जो बड़ी माला प्रधानमंत्री जी को पहनाने के लिए लाई गई थी, वो माला प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के गले में डाल दी, और नितिन नवीन के गले में वो माला भी डाली डबल अंदाज में। यानी कि क्योंकि हाइट में थोड़े छोटे हैं नितिन नवीन, माला बहुत बड़ी थी, इसलिए उस माला को एक बार दे करके फिर दूसरा लपेटा दिया गया। वैसे आपको बता दूं, नितिन नवीन जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नितिन नवीन उनके बॉस हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। ध्यान होगा आपको, यही कहा था कि मेरे बॉस हैं नितिन नवीन, मैं कार्यकर्ता हूं इनका।
और नितिन नवीन के साथ, क्योंकि बिहार के अंदर सरकार बन गई भारतीय जनता पार्टी की, अब मुख्यमंत्री बीजेपी का बन गया। और कल प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बोला था, आपने सुना होगा, बंग और कलिंग वाला जो रिश्ता उन्होंने जोड़ा था, यानी कि बिहार, बंगाल और ओडिशा ये राज्य भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक जो उनका विस्तार है उसका हिस्सा है और गंगा किनारे के राज्य पड़ जाते हैं। बिहार के अंदर सरकार बनी, इससे पहले 2024 के विधानसभा चुनाव में जब लोकसभा के साथ हुए थे तो उड़ीसा के अंदर सरकार बन चुकी थी। उसके बाद बिहार के अंदर सम्राट चौधरी के रूप में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री, पहली बार वो स्वप्न पूरे हुए। और अब बंगाल में 85 साल बाद बंगाल मिला। और नितिन नवीन का नाता जो है वो जितना बिहार से है उतना ही बंगाल से है। कूच बिहार से आते हैं, उनका जो निकास है कूच बिहार से है। और कूच बिहार ने भारतीय जनता पार्टी को जम करके सीटें दी, इसलिए शायद प्रधानमंत्री जी ने अपने बॉस को वो माला पहना दी जो उन्हें पहनने के लिए मिली थी। और इसके साथ ही एक बात खत्म हो गई कि सारा श्रेय प्रधानमंत्री जी खुद चाहते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं अब वॉश हो गया, क्लीन कर दिया उस बात को भी। किस अंदाज में देखते हैं आप प्रधानमंत्री के इस अंदाज को, जो माला पहना रहे हैं वो नितिन नवीन को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।